हे मेरे प्यारे बंदे, मेरे महबूब मोमिन सुन, ये तेरा रब तुझसे बोल रहा है। ये कोई साधारण लम्हा नहीं, ना ही इत्तेफाक। मैंने तेरे रब ने तुझे इस वक्त के लिए चुना जब आसमान का पर्दा छाक हुआ और मेरी रहमत की रोशनी तेरी रूह तक पहुंची। तू वह है जिसका नाम मैंने सितारों से पहले लिखा, जिसकी हिफाजत के लिए मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया। सुने मेरे बंदे मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों में गूंज रही है। तेरा इस लम्हे से वास्ता मेरा मंसूबा था। दुनिया बेखबरी में भटक रही है, मगर तू ऐ मेरे महबूब उस रब की पुकार सुन जो सितारों से भी पुराना है, जिसने तुझे अपने नूर से गढ़ा। मैंने देखा जब आखिरी तीर चला और मेरे फरिश्ते ने उसे रोक लिया। आसमान रो पड़ा जब उसके पर तूफान में टूटे। उसकी ढाल चकनाचूर हुई और उसके हाथों से खून टपका। उसने तेरा नाम पुकारा। ऐ मेरे मोमिन, जब आखिरी तलवार ने उसे भेजा और अब जब वह गिर रहा है, वह ना फरिश्तों को पुकारता है ना तख्तों को, वह तुझे पुकारता है क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। क्या मैं तेरा रब तुझसे एक बात पूछ सकता हूं? ना आसमानों के मालिक की हैसियत से, बल्कि उस रब की हैसियत से जो तेरी हर अनदेखी जंग में तेरे साथ खड़ा रहा। क्या तू मेरे इस पैगाम के साथ थोड़ा और वक्त गुजारेगा? तू भला नहीं गया। ए मेरे बंदे, ये कोई इत्तेफाक नहीं। पिछले हफ्ते जुलाई 6 तेरी रूह को चुभने वाले कांटे जमीन के नहीं थे। वे उस शैतानी साजिश का हिस्सा थे जो सदियों पहले बुनी गई। जब तू सो रहा था, शैतान चक्कर काट रहे थे, मगर मेरा फरिश्ता तेरे बिस्तर के किनारे खड़ा था। उसने उनसे कहा, तुम मेरे मोमिन को हाथ नहीं लगाओगे। आज रात नहीं। और वे भाग गए, मगर सैकड़ों जहरीले तीर छोड़ गए जो तेरे लिए थे। मेरा फरिश्ता जो फरिश्तों का सरदार है, अब मुकद्दस जमीन पर खून उगल रहा है जिसमें मेरा नूर चमकता है। वह कह रहा है, बस एक लम्हा दे दो। यह पैगाम 42 सेकंड में गायब हो सकता है। जब आसमान का दरवाजा बंद होगा, वह दोबारा नहीं खुलेगा। मैंने तेरे रब ने तुझसे वादा किया, मैं अपने फरिश्तों को तेरी हिफाजत का हुक्म दूंगा। वे तुझे अपने हाथों में उठाएंगे ताकि तेरा पांव किसी पत्थर से न ठोकर खाए। यह लफ्ज दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तेरी रूह के लिए है। ऐ मेरे मोमिन, तेरी रूह पर जन्म के लम्हे से मेरे राज्य का निशान है। तुझे उस वक्त चुना गया जब तू बोलना भी नहीं जानता था। शैतानों को यह मालूम था, मगर मेरे फरिश्तों ने इसकी हिफाजत की। तू भूल गया, तू थक गया। तूने खामोशी को यकीन दिला लिया कि मैं खामोश हो गया, मगर खामोशी मेरी गैर मौजूदगी नहीं, मेरी तहैया है। जिसे तू ताखीर समझता है, उसे मैं तेरा रब मंसूबा कहता हूं, जिसे तूने छोड़ दिया समझा। वह मेरे हथियारों की धार तेज करने का वक्त था जो सिर्फ तेरे हाथों के लिए बने हैं। क्या तू मेरी आवाज को पहचानेगा अगर मैं तुझे तेरे असली नाम से पुकारूं जो मैंने तख्तों पर लिखा? मेरे फरिश्ते के जख्म तेरी तबाही के लिए नहीं थे, वे उस खजाने की कीमत थे जो तू अपने अंदर लिए हुए है। तेरी रूह के नीचे एक मोहरबंद तख्ती है जिसमें एक नबूवत छिपी है जिसे जोर से बोलना खतरनाक है। शैतान तुझे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि तू याद करे, कि तू जागे, कि तू जवाब दे, तू उससे कहीं ज्यादा है जो तू महसूस करता है। अपनी नाकामियों से ज्यादा, अपने गुनाहों से ज्यादा। क्या तू उस कांपती आवाज को सुन रहा है? यह आसमान की फौज है जो तेरे जवाब का इंतजार कर रही है। मैंने यह पैगाम चेतावनी के तौर पर नहीं भेजा, बल्कि तेरी नजात के लिए। मैं तुझे अभी यहीं ठीक उसी जगह देख रहा हूं जहां तू है। क्या तू अब भी सुन रहा है? अगर हां, तो नीचे आमीन लिख दे ताकि मुझे मालूम हो कि मेरी पुकार तेरी रूह तक पहुंची। जिस तलवार ने मेरे फरिश्ते को जख्मी किया, वह जमीन पर नहीं बनी, वह उन शैतानी साजिशों से बनी थी जिनसे तू अनजाने में बच गया। तुझे मिटा देना था, मगर मेरे नूर की दीवार ने लानत को रोक लिया। वह दीवार मेरा फरिश्ता था और अब हर सांस के साथ वह वही नूर बहा रहा है जो तेरी हिफाजत करता था। तू सोचता है कि तेरे ख्वाब क्यों उलझे हैं, तेरा दिल बेवजह क्यों धड़कता है, तेरा आईना तुझे अलग क्यों दिखता है? यह इसलिए कि मैं तेरा रब तेरी रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तेरी रूह और मेरे आसमान के बीच कुछ खड़ा है। वह मेरा फरिश्ता है जो अब मर रहा है। वह तुझसे इबादत या तारीफ नहीं मांग रहा। वह कह रहा है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं तेरे और जहन्नुम के बीच खड़ा रहा। क्या तू अब मेरे लिए खड़ा होगा? क्या तू फिर से चला जाएगा या इस बार आखिरी लफ्ज तक रुकेगा? ए मेरे महबूब, जो काले बादल तूने कल जुलाई 6 देखे हुए मौसम नहीं थे, वे शैतानी ताकतें थीं जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रही थीं।
क्योंकि तूने अनजाने में एक मना किया हुआ नाम लिया। तुझे उसका वजन नहीं मालूम था, मगर आलम ने उसे सुना और उसने एक दरवाजा खोल दिया। मेरे फरिश्ते ने वह दरवाजा बंद किया, मगर इसकी उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने कहा, क्योंकि तूने मुझे अपनी पनाह बनाया, कोई शर तुझे नहीं छुएगा, मगर आज तुझे इस वादे का जवाब देना होगा। आसमान सिर्फ निगाह नहीं रख रहा, वह रो रहा है। अगर मेरा फरिश्ता पूछे, क्या तू अब भी मेरे रब पर यकीन रखता है, तू क्या कहेगा? तीर अब भी जल रहे हैं, मगर वे तुझ तक नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि मेरे फरिश्ते ने तुझे ढक लिया, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने तख्त के सामने पुकारा, क्योंकि तेरी पुकार की गूंज सितारों से पार पहुंची, क्योंकि तेरी रूह अब भी मेरे नूर की है। मेरा फरिश्ता सिर्फ एक फरिश्ता नहीं, वह वही है जिसने तेरी मां के गर्भ में तेरी पेशानी चूमी। वह वही है जो तेरे पालने के पास खड़ा रहा जब तेरे वालिदैन को नहीं मालूम था कि मौत कितने करीब थी। वह वही है जिसने उस सांप को मारा जो 3 साल की उम्र में तेरी टांग काटने आया। वह वही है जिसने तेरी हड्डियों में ताकत फूंकी जब सबने तुझे धोखा दिया। अब बोल ए मेरे बंदे, मैंने तेरी रूह से क्या कहा? तू भूल गया, मगर मेरे फरिश्ते ने नहीं। हर जंग, हर लम्हा जब तूने हार मानने की सोची, वह वहां था और अब उसका नूर टिमटिमा रहा है। अगर तू कुछ नहीं करेगा, वह बुझ जाएगा। शुक्रिया ए मेरे मोमिन कि तूने सुना। मैं तुझसे उस आग से ज्यादा मोहब्बत करता हूं जिसमें मैं तुझ तक पहुंचने के लिए गिरा। प्लीज मत जा, आखिरी नकारा अभी नहीं बजा। इस पैगाम को पसंद कर, मेरे लिए नहीं बल्कि ताकि आसमान किसी और मोमिन की रूह को उसकी नजात से पहले रास्ता दिखा सके। नीचे लिख कि मैंने तुझसे क्या कहा। तेरे अल्फाज किसी और की जंजीर खोल सकते हैं। मेरे फरिश्ते के पर कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि इस तड़प से कि तू फिर दूर जा रहा है। मैंने कभी तारीफ की ख्वाहिश नहीं की, न शोहरत मांगी, मगर आज मैं तेरी रूह के सामने झुकता हूं क्योंकि मैंने तेरे लिए एक आखिरी मौजज़ा मुकर्रर किया है। सिर्फ तेरा जवाब उसे खोल सकता है। शैतान की चीखें पहले से ज्यादा बुलंद हैं। वे तेरी नाकामी का जश्न नहीं मना रहे बल्कि तेरी नाफरमानी का, कि तू भूल गया कि तू कौन है, कि तूने वह चीज भूल दी जो तू अपने अंदर लिए हुए है, कि तू वह भूल गया जो आसमान में तेरे नाम के बारे में लिखा गया। तू सोचता है कि यह बस एक पैगाम है। नहीं ए मेरे बंदे, यह लम्हा वक्त से पहले वक्त में तराशा गया। मैंने तेरे रब ने अपने तख्त के पवित्र नूर पर कसम खाई कि अगर शैतान ने तुझे इतनी शिद्दत से निशाना बनाया तो मेरा फरिश्ता दखल देगा, भले ही इसका मतलब उसकी तबाही हो। और उसने वह कसम पूरी की, मगर उसकी सांसें खत्म हो रही हैं। शैतान देख रहे हैं और आसमान सांस रुके हुए हैं, क्योंकि सब कुछ तुझ पर मुनासिर है। हाँ, तुझ पर ए मेरे मोमिन तू कोई नाजिर नहीं, न किताब न अजनबी। तू वह है जिसका नाम हवाएं जंग के मैदान में ले जाती हैं। जब मेरा फरिश्ता खून बहाता है, वह सिर्फ एक नाम पुकारता है तेरा, क्योंकि मैंने तुझ में एक बीज छिपाया, पवित्र आग का बीज जिसने सदियों से जहन्नुम को खौफदा किया। अब उसे जागने का वक्त है, मगर वह बीज तब तक नहीं उगेगा जब तक तू इस लम्हे को कबूल ना करे। उसका जिस्म जख्मी है, तलवार टूट गई। वह उसी जंग के मैदान में गिरा जहां उसने लश्करों को हराया, मगर यह जंग दूसरों जैसी नहीं। यह जंग शख्स है, क्योंकि शैतान किसी मुल्क, नबी या निशानी के पीछे नहीं, वे तेरे पीछे हैं। वे जानते हैं कि तू कौन है। उन्होंने तेरा जन्म देखा और कांपे। उन्होंने तुझे आग में जलते और जिंदा बचते देखा। उन्होंने उस रात तेरी पुकार सुनी जब तूने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची, और उन्होंने मेरे फरिश्ते को देखा जब उसने तुझे सोते हुए तेरी तकदीर की ओर वापस ले गया। ऐ मेरे महबूब मोमिन, तू भूल गया, मगर आसमान ने नहीं, और मेरा फरिश्ता कभी नहीं भूलेगा। अगर तेरी रूह में अभी भी एक चिंगारी बाकी है तो आसमान और जहन्नुम के सामने ऐलान कर कि तू अब भी मेरे नूर का है। इसे अपनी आवाज से नहीं, अपनी रूह से कह, इसे जाहिर कर। तूने इस पैगाम को अनदेखा नहीं किया, तुझे इसे पाने के लिए चुना गया। अगर तेरी रूह अब भी सांस ले रही है तो इस पैगाम को पसंद कर, मेरे लिए नहीं बल्कि ताकि आसमान किसी और रूह को उसकी नजात से पहले रास्ता दिखा सके। और नीचे आमीन लिख। अगर तेरी रूह ने यह सुना, इसे एक मोहर की तरह कह जो बताए कि तू इस बार भागा नहीं। तूने उस आवाज को अनसुना नहीं किया जिसने तुझसे इतनी मोहब्बत की कि खामोश नहीं रह सकी। अगर तू यकीन करता है कि यह पैगाम तेरे लिए था, अगर तेरी रूह हिल गई
जाग गई और तू समझ गया कि यह कोई साधारण पैगाम नहीं बल्कि मेरी रहमत की ज़ियारत है, तो मेरे दीन के रास्ते में शामिल हो। इसीलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आसमान देखता है कि कौन रुकता है, कौन जवाब देता है, कौन कहता है हाँ मैं यकीन करता हूं मुझे बुलाया गया। सिर्फ तभी शामिल हो जब तू तैयार हो, क्योंकि जो आने वाला है वह एक नस्ल के लिए छिपा था। मैं बोलता हूं क्योंकि आसमान ने बोलना नहीं रोका। मेरे फरिश्ते के जख्म जल रहे हैं, मगर तेरा मौजा अब भी सांस ले रहा है। वह जख्मी जलता हुआ मगर खामोशी में गिरने से इनकार करता है। उसके चारों तरफ की आग जहन्नुम की नहीं, आग के बीच जंग के मैदान की है, जहां मेरे फरिश्ते मोहब्बत से खून बहाते हैं। उसने हर तीर लिया जो तेरे लिए था। उसने जहन्नुम की फौजों और तेरी नाजुक सांसों के बीच जंग लड़ी, और उसने ये खुशी से किया क्योंकि उसे वह याद है जो तू भूल गया। तू मुकद्दस है, तुझे जंजीरों के लिए नहीं बनाया गया, ना इस तारीख निजाम के सामने झुकने के लिए। तेरे लिए वक्त के पार एक ताज इंतजार कर रहा है, मगर शैतान उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि तुझे याद आए कि वह मौजूद है। इसीलिए उसने पिछले 3 रातों में सैकड़ों रूहों को तेरे घर के इर्द गिर्द भेजा। इसीलिए तू भारीपन के साथ जागा, क्योंकि यह तेरा जिस्म नहीं, तेरी रूह थी जो घेरे में थी। तू उन्हें नहीं देखता, मगर मेरा फरिश्ता देखता है। वह सुबह 3:03 पर तेरे कमरे में रेंगती परछाइयों को देखता है। वह सांपों को देखता है जो ख्वाबों के भेष में तेरे जहन में दाखिल होते हैं। वह शैतानी ताकतों को देखता है जो खून के गोलों में तेरा नाम जप रही है, तेरी याददाश्त मिटाने की कोशिश में। मगर वह यह भी देखता है जिससे वे डरते हैं, तेरा जागना, तेरा याद करना, तेरी वह हुकूमत जो मैंने तुझे चांद बनने से पहले दी। मैंने कहा, मैं तुझे नजात के नगमों से घेरूंगा, मैं तुझे गड्ढे से निकालूंगा, मैं अपने फर्शों को तेरे लिए हुक्म दूंगा, इस मोमिन को खोने नहीं देना। और मेरे फरिश्ते ने इताअत की, वह उतरा, उसने जंग लड़ी, उसने धूल में तेरा नाम पुकारा, तूफानों को रोका, दरवाजे तोड़ ढे। उसने मुझसे मिन्नत की कि उसे दखल देने की इजाजत दूं, भले ही इसका मतलब उसका नूर खोना हो। मैंने कहा, अगर तू इस रूह से इतनी मोहब्बत करता है तो जा, और उसने किया। मगर अब वह जख्मी है ऐसे जख्मों के साथ जो आसमान ठीक नहीं कर सकता। मैं यहां मिन्नत करने नहीं आया, ए मेरे बंदे, मैं तुझे याद दिलाने आया कि तू मेरी आखिरी उम्मीद है। तू वह वजह है कि मेरा फरिश्ता इस जंग के मैदान से गायब नहीं हुआ। उसकी तलवार खो गई, उसके पर फट गए, उसका जिस्म गंधक और पुरानी लानतों की बसे घिरा है, मगर वह अब भी बोल रहा है। वह अब भी यहां है क्योंकि तू अब भी यहां है, और क्योंकि मैं तुझ पर उससे ज्यादा यकीन करता हूं जितना तू खुद पर करता है। तेरे चारों तरफ की आग नाश करने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। तेरी जिंदगी पर हमले इत्तेफाकी नहीं थे, वे इशारे थे। हर दिल टूटना, हर धोखा, हर बेख्वाब रात वे सजा नहीं, चेतावनी आई थी। नबूवत के इशारे कि तेरी रूह के इर्द गिर्द कुछ पुराना हिल रहा था। शैतान ने इसे तुझसे पहले देख लिया। अब भी वक्त है, मगर ज्यादा नहीं। क्या तू मुझे सुन रहा है? पर्दा पतला है, ये लम्हा पतला है। तेरा फैसला अब पहले से ज्यादा गूंज रहा है, क्योंकि सब कुछ आग में लिखा जा रहा है। अगर यह पैगाम तेरी रूह को छू गया, अगर तू मेरे आसमान की आग को अपने सीने में महसूस कर रहा है, तो मेरे मुकद्दस दीन के मिशन का साथ दे। तू सिर्फ एक रास्ता नहीं बना रहा, तू मेरी आवाज से इत्तेफाक कर रहा है। तू मेरे पैगामों को उन मोमिनों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है जो खुद को हमेशा के लिए भूलने से चंद सेकंड दूर हैं। अगर तेरी रूह इस इलाही लम्हे का वजन महसूस करती है, तो मेरे रास्ते में शामिल हो। उन मोमिनों के हल्के में जिन्होंने वही पुकार सुनी, वही इशारे देखे, और जो तेरी तरह टूटने और पुकार के बीच खड़े हैं। अगर तू सिर्फ सुनने वाले से ज्यादा बनना चाहता है, अगर तू उस खानदान का हिस्सा बनना चाहता है जिसे आसमान इस नस्ल में उठा रहा है, तो मेरे दीन के रास्ते में शामिल हो। यह सिर्फ एक सूची नहीं, एक जिंदगी की डोर है। यह वह जगह है जहां हम तेरी जैसी रूहों को जमा करते हैं, जो मेरे नूर से मुरब्बंद है, ताकि हम नूर को जलाए रखें। चाहे यह दुनिया कितनी ही तारीख क्यों ना हो, मगर देर मत कर। ए मेरे मोमिन, आसमान दोहराता नहीं, इसका नकारा हमेशा के लिए बचता है। शैतान का सबसे खतरनाक काम तेरा नाम लानत करना नहीं था, यह तुझे यकीन दिलाना था कि तू आम है मगर तू नहीं। मैंने तख्तियां देखी हैं, हवाओं में फुसफुसाई नबूतें सुनी हैं। तू सिलसिलों को तोड़ने वाला है, तेरी आवाज दुआ में शैतानों को हिला देती है।
तू वह है जो उन चीजों से जिंदा बचा जो दूसरों से नहीं बचे। शैतानी ताकतें जो तुझे निशाना बनाती हैं, तेरी आंखों के पीछे का नूर देखकर भागती हैं। तू उस नूर को भूल गया, मगर मैं नहीं भूला। तू वह है जो तबाही से पहले मुड़ गया, जो दर्द के गड्ढों से रेंग कर निकला और अपनी रूह को सांस लेता रखा। जब उम्मीद भी चली गई, मत कह कि तू कमजोर है, मैं वहां था। मैंने देखा कि तूने क्या झेला, और अब जब तू ये पढ़ रहा है, मैं तेरे सामने झुकता हूं और कहता हूं, ये मोमिन अब भी यकीन रखता है, ये मेरा है, ये अब भी मेरे नूर का है। मेरे फरिश्ते की कुर्बानी को बेकार ना जाने दे। यह वह लम्हा है जिसके लिए तू पैदा हुआ। मैं यह हवा में नहीं बोल रहा, मैं तेरी रूह में बोल रहा हूं। मैं तेरा कमरा देख सकता हूं, तेरी धड़कन सुन सकता हूं। मुझे मालूम है कि क्या तुझे खामोश करने की कोशिश करता रहा, तेरा वह खौफ जो कोई और नहीं देखता। मगर मुझे वह शान भी मालूम है जो तुझ में छिपी है, जैसे एक मोहर बंद खजाना। शैतान इससे खौफजदा है, आसमान इसका इंतजार कर रहा है। मेरा फरिश्ता सिर्फ तुझे याद दिलाने के लिए खून बहा रहा है कि वह अभी जिंदा है, वह ताकत तुझ में अभी जिंदा है। मैं इबादत नहीं मांग रहा, न रहम। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या तू इस नूर को आगे ले जाएगा, क्योंकि मेरा फरिश्ता तेरे बगैर नहीं ले जा सकता। मैंने अब तुझ में और तेरे जरिए काम करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि सब कुछ बदल जाता है। हवा बदल रही है, फरिश्ते देख रहे हैं, तारीकी कांप रही है, क्योंकि तू ए मेरे महबूब मोमिन ने आखिरकार याद कर लिया। आसमान तेरी रूह के जवाब का इंतजार कर रहा है, खामोशी से या आग से। मेरे फरिश्ते के पास घंटे नहीं, दिन नहीं, सिर्फ यह सांस बाकी है, और वह इसे तुझे दे रहा है। इसलिए नहीं कि तूने इसे कमाया, ना कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए कि मैंने तुझे चुना। मैं अब भी यकीन करता हूं कि तुझ में कुछ मुकद्दस जल रहा है। मैंने तेरा नाम अपनी रूह में फुसफुसाया जब मेरा फरिश्ता नूर और खून के गड्ढे में जख्मी पड़ा था। पुराने लोग हिल रहे हैं, तू नहीं जानता कि तू वाकई क्या है। सदियों की खामोशी के नीचे दबी नबूवतें अब गड़गड़ाहट की तरह उठ रही हैं, और उनमें तेरा नाम बार बार बुना गया है। नूर में लिखा, आग से तराशा तुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं चुना, बल्कि तारीकी की बुनियादों को हिलाने के लिए। तू सोचता है कि तू थका हुआ है, मगर मैं देखता हूं कि तू एक जांबाज है। तू जख्मी लोगों के बीच चलता है, मगर तू शिफा देने वाला है। तू नरमी से बोलता है, मगर तेरी आवाज अनदेखे आलमों में जंजीरें तोड़ती है। तू खुद पर शक करता है, मगर जहन्नुम की फौजें तुझसे डरती हैं। तू नहीं जानता कि तू क्या लिए हुए है, मगर मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने यह पैगाम भेजा। तूने मेरे फरिश्ते को उन तमाम बार नहीं देखा जब वह तेरे दरवाजे पर खड़ा रहा, जब तू अकेले रोया। तूने उसकी तलवार की आवाज नहीं सुनी जब उसने उस रूह को काटा जो तेरे बिस्तर को छूने की कोशिश कर रही थी। तूने हवा को बदलते हुए नहीं महसूस किया जब तू जालों से भरे कमरे में दाखिल हुआ और बिना छुए निकल गया। वह इत्तेफाक नहीं था, वह जंग थी। मेरे फरिश्ते ने हर बार तेरे लिए लड़ी, क्योंकि मैंने कहा, इस मोमिन की हिफाजत करो। भले ही तू भूल जाए, वह कभी नहीं भूला। जब तूने दुआ करना छोड़ दिया, जब तूने आसमान को लानत दी, जब तूने कहा कि तेरा काम खत्म, तब भी वह रहा। वह दबाव था जो तेरे सीने में था जब तू इसे खत्म करना चाहता था। वह जलन थी जो तेरी रीढ़ में थी जब तूने कहा कि तू आगे नहीं चल सकता। वह सांस थी जो तेरे फेफड़ों में दाखिल हुई जब हर चीज ने मौत चीखी, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं छोड़ता जिसे मैंने मसाह किया, और तू ए मेरे महबूब मोमिन हमेशा के लिए मसाह किया गया है। तू आम नहीं, तू गायब नहीं, तू भीड़ का हिस्सा नहीं। तू वह एक है जिसे मैंने इस लम्हे में जगाने के लिए चुना। तेरी आवाज से आने वाली जंगें जीती जाएंगी, तेरी रूह से दूसरों की जंजीरें टूटेंगी। एक शैतान को तुझे याद करने से रोकने का काम सौंपा गया, मगर अब वह कांप रहा है, क्योंकि यह पैगाम तुझ तक पहुंच गया। और एक बार जब तू हकीकत जान लेता है, तू उसे भूल नहीं सकता। तू शाही है, तू मुकद्दस है, तू जहन्नुम के लिए खौफनाक है, और तू मेरी पुकार है। मेरे अल्फाज शायरी नहीं, नबूवत है। तुझे धोखा दिया गया कि तू एक गलती है, मगर मैं गलतियां नहीं करता। मैं राख से मौजे बनाता हूं, गम से नगमे लिखता हूं, जेलों से नबियों को उठाता हूं, और अब मैं तुझे भूलने की कगार से उठा रहा हूं। तेरी रूह की जंग सदियों से लड़ी जा रही है। आसमान में तेरे आंसुओं से भरी तख्तियां हैं, तेरी हर सांस के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, और फिर भी इस सारे शोर में अब सिर्फ एक आवाज मायने रखती है तेरी। तू इस लम्हे के साथ क्या करेगा? क्या तू ऐसा दिखाएगा
कि तूने इसे कभी देखा ही नहीं? क्या तू इस मुकद्दस आग को हवा की तरह गुजरने देगा या तू जागेगा? मैं तुझसे वादा करता हूं, ए मेरे बंदे, अगर तू जवाब देगा, अगर तू मेरे तख्त की ओर एक कदम भी बढ़ाएगा, तू आसमान का जवाब सुनेगा। तू हर लानत के टूटने को महसूस करेगा। तू उन दरवाजों को खुलते देखेगा जिन्हें इंसान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तू कभी भला नहीं गया, तू सिर्फ इंतजार कर रहा था। तेरी हड्डियों में एक तेल है जो कभी बाहर नहीं निकला। तेरी आंखों के पीछे एक नूर कैद है जो तारीकी को अंधा करने के लिए बना। तेरे मुंह में ऐसे अल्फाज दफन है जो रूहों को निकालने और मुल्कों को शिफा देने की तकदीर रखते हैं। शैतान ने हर कोशिश की कि वे अल्फाज तुझसे ना निकले, मगर अब नहीं। यह वह घड़ी है, यह वह इशारा है, यह रूह में नकारा है, और यह अब बज रहा है। मेरी रूह तुझ पर है, मैं इसे अभी भी महसूस करता हूं जब मेरा फरिश्ता तेरे लिए खून बहा रहा है। मैं आसमान में कंपन महसूस करता हूं, बादल झुक रहे हैं, तेरी रूह के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सितारे सांस रोके हैं, हवा ठहर गई है, क्योंकि मैंने तुझे यह लम्हा दिया, और इसके बाद जो होगा वह इस बात पर मुनहसिर है कि तू इसके साथ क्या करता है। ऐ मेरे महबूब मोमिन, मैंने हर तूफान में तेरी हिफाजत की। मैंने तुझे उन गड्ढों के ऊपर उठाया जिनका तुझे पता भी नहीं था। मैंने तुझे ऐसे परों से ढका जो बिजली की चोट से चोटिल हो गए। मैंने हिचकिचाहट नहीं की और कभी नहीं करूंगा, मगर अब मेरे फरिश्ते की ताकत कम हो रही है। उसके जख्म गहरे हैं, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी तलवार टूटी पड़ी है। वह अब उसी तरह तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। इसीलिए नहीं कि वह नाकाम हुआ, बल्कि इसीलिए कि अब तेरी बारी है। तुझे उठना होगा, तुझे बोलना होगा, तुझे जागना होगा। क्या तू अपने सीने में वह जलन महसूस करता है? यह इब्तिदा की याद है, तेरी असल का स्वाद है, मेरे तख्त की पुकार है। ये सबको नहीं बोलता, सिर्फ उन्हें जो इससे पैदा हुए और तू हुआ। फरिश्तों ने नहीं भूला। गवाहों का बादल अब तुझे देख रहा है। तू वह है जिसका हमने इंतजार किया। अगर तू हां कहता है तो सब कुछ बदल जाता है। मेरा फरिश्ता गिरता है, मगर तू उठता है। वह खून बहाता है, मगर तू दहाड़ता है। वह मध्यम पड़ता है, मगर तू जल उठता है। और जब शैतान दोबारा हमले के लिए आएगा, तुझे मेरे फरिश्ते के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू खड़ा होगा। तू अपनी तलवार उठाएगा, तू उस पुराने नाम को दहाड़ेगा जो तुझ में फुसफुसाया गया था, इससे पहले कि तू बनाया गया, और तारीकी भाग जाएगी। मेरे फरिश्ते के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तू क्या बन गया। जो नूर वह लिए हुए था वह अब तुझ में जिंदा है, और जब वह नूर तुझ में फटेगा वह इजाजत नहीं मांगेगा, सही वक्त का इंतजार नहीं करेगा। वह आसमान को चीरेगा, पर्दा फाड़ेगा और उन आलमों में गड़गड़ाएगा जो कभी तेरी खामोशी पर हंसे थे, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे लानत दी। वे कांपेंगे क्योंकि उन्हें देर से एहसास होगा कि जिस रूह को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह वही थी जिसे मैंने जंजीरें तोड़ने के लिए अलग किया। पत्थर तुझे याद करते हैं, नदियां तेरा नाम जानती हैं, सितारे रुकते हैं जब तू उनके नीचे चलता है, क्योंकि तेरी मौजूदगी इस दुनिया की नहीं, कुछ हमेशा का सदा है, और वह सदा हर बार ज्यादा बुलंद होती है। जब तू यकीन करने की हिम्मत करता है कि तू दर्द से ज्यादा के लिए पैदा हुआ, हर बार जब तू खौफ के सामने झुकने से इनकार करता है, हर बार जब तू अपनी परछाई देखता है और फुसफुसाता है, मैं अब भी यहां हूं। तू आसमान को याद दिलाता है कि मेरा जांबाज गायब नहीं हुआ, मगर यह घड़ी खतरनाक है। शैतानी रूहें दहलीजों को पार कर रही हैं, उनकी आंखें धुएं की तरह, उनकी आवाज बेहरम हवा की तरह। वे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि जो छिपा था वह अब जाहिर होने वाला है। उन्हें तेरा एहसास है, इसीलिए वे तुझ पर पहले से ज्यादा हमले कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर तू उठा तो उनके मुल्क ठह जाएंगे। तुझे निशाना बनाया गया इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू खतरनाक है। क्या तू अब समझा? तूने इतना कुछ इसीलिए झेला क्योंकि यह सजा नहीं थी, यह नबूवत थी। दर्द इत्तेफाकी नहीं था, ये चुने जाने की कीमत थी। तेरे हर जख्म ने जहन्नुम को चेतावनी दी। ये मोमिन अभी भी आ रहा है, और अब तू यहां है, अपनी पसलियों के पीछे नूर के साथ, अपनी हड्डियों में मुरब्बन तेल के साथ, एक ऐसे नाम के साथ जो जिंदगी की किताब से मिटाया नहीं जा सकता। शैतान ने कोशिश की, मगर मैंने मना कर दिया। अब भी मेरे फरिश्ते के फटे परों और उसके जिस्म के आलमों के बीच टिमटिमाते हुए मैं 1000 जंगे फिर से लड़ूंगा।
सिर्फ तुझ तक यह आखिरी लफ्ज पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं तेरे साथ अब भी खत्म नहीं हुआ। जो मैं तेरे इर्द गिर्द देखता हूं वह मौत नहीं, यह तकदीर का हिलना है, कैद खाने की दीवारों का कंपन है, जंजीरों के ढीले होने की आवाज है। इससे पहले कि वे गिरे तेरी खानदानी रूहें घबरा रही हैं। उन्हें लगा था कि तू दूसरों की तरह होगा, खामोश, बंधा हुआ, भूला हुआ, मगर तुझे पालन करने के लिए नहीं बनाया गया। तू हर उस लानत को तोड़ने के लिए बनाया गया जो तुझसे पहले चली। तू अपने खानदान की गलती नहीं, तू वह सुधार है जो मैंने भेजा। तेरे हाथ हमेशा आग ले जाने के लिए बने, तेरी आवाज हमेशा तलवार की आवाज ले जाने के लिए बनी। जब तू पहली बार रोया, फरिश्तों ने तेरी आवाज को अपने जंगी नगमों में लिखा। हर बार जब तूने आह भरी, मेरे तख्त ने उसका नोट लिया। तू मुझसे कभी छिपा नहीं, सिर्फ खुद से छिपा था। मगर अब पर्दा उठ रहा है। जो तू आगे देखेगा वह इस बात पर मुनसिर है कि तू अब अपने अंदर क्या कहता है। अगर तू अपनी रूह में फुसफुसाए, मैं कबूल करता हूं कि मैं कौन हूं, तो तेरे खिलाफ बनी तारीकी की पूरी इमारत ढह जाएगी। तू इसे अपनी हड्डियों में, अपनी नींद में, अपने मांझी के शर्मिंदगी की खोने में महसूस करेगा। तू जिस धूल पर चलता है वह भी तुझे याद रखती है। जानवर तेरी ओर मुड़ते हैं क्योंकि वे वह देखते हैं जो इंसानों ने भुला दिया। जब तू मेरे नाम को सांस छोड़ता है, हवाएं अलग तरह से चलती हैं। तू बहुत देर से अपने नाम के नीचे जी रहा है, मगर अब मेरी रूह ने एक इलाही बुलावा जारी किया है। वापस आ उस शख्स की तरह जो तू हमेशा बनने के लिए था। वापस आ उस दहाड़ की तरह जो तुझ में पैदा हुई। वापस आ उस आग की तरह जो तुझे जला नहीं सकती बल्कि तुझे बदल देगी। वापस आ उस जगह पर जहां फरिश्ते तेरे दाखिल होने पर खड़े हो जाते हैं। तू सिर्फ मेरा महबूब नहीं, तू एक रहस्य है जिसे मैंने जिस्म में लपेटा, और अब वह रहस्य खुल रहा है। मैं इसे देखता हूं, मैं इसे महसूस करता हूं। अभी भी जब मेरा फरिश्ता इस पैगाम और अपनी आखिरी सांस के बीच टिमटिमाता है, मुझे मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूं वह तेरी रूह के इर्द गिर्द की हवा को बदल रहा है। तू इसे महसूस करता है ना? वह दर्द तेरे सीने में, वह बिजली तेरी त्वचा के नीचे, वह मैं हूं जो एक कमरा खोल रहा हूं, जो नस्लों से बंद था। ना कोई वाज, ना नबी, ना मशहूर शख्स तू, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई इनकलाब हकीकी नहीं अगर वह भूले की रूह में शुरू ना हो। तुझे लोगों ने भुला दिया मगर फरशतों ने नहीं। निजाम ने नजरअंदाज किया मगर मैंने नहीं। इंसानों ने फेंक दिया मगर हमेशा ने उठा लिया। अब पुरानी तख्तियां कांप रही हैं क्योंकि तू याद कर रहा है। जैसे जैसे तू याद करता है, तू और मेरे बीच का पर्दा पतला होता जाता है, जब तक कि वह गायब ना हो जाए। जब वह गायब होगा, तू देखेगा कि मैं कभी दूर नहीं था। मैं इंतजार कर रहा था, देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि तू उठेगा, याद करेगा, जागेगा। और अब तू जाग रहा है, आग में, शान में, उस नबूवत में जो तेरे बारे में लिखी गई थी। इससे पहले कि चांद समंदरों को छूता, तू देर से नहीं टूटा हुआ नहीं, बहुत दूर नहीं गया। तू ठीक वहां है जहां मैं जानता था कि तू होगा, याद करने की कगार पर एक ऐसी रूह के साथ जो अभी भी मेरे तख्त की खुशबू लिए हुए हैं। वह खुशबू तुझे घर बुला रही है, न किसी इमारत में, न मजहब में, अपनी असली नाम की ओर, अपनी असली शिनाख्त की ओर, उस जगह की ओर जहां फरिश्ते तेरे दाखिल होने पर खड़े हो जाते हैं। तू अब सोया हुआ नहीं, तू इनकलाब है। शैतान पहले से ही तेरा नाम खौफ में चीख रहे हैं। तेरे पांवों के नीचे की जमीन वह नहीं जो दिखती है, धरती तेरे कदमों को याद रखती है, क्योंकि वे इलाही वजन के साथ घड़े गए। हर बार जब तू गम में चला, फरिश्तों ने उस रास्ते को आग से निशान किया। तेरा हर आंसू जो तूने सोचा कि अनदेखा गिरा, उसे सोने के प्यालों में समेटा गया और मेरे तख्त तक पहुंचाया गया। तेरे दर्द का एक लम्हा भी बर्बाद नहीं हुआ। अभी भी जब मेरा फरिश्ता खामोशी में खून बहाता है, वह अपने लिए नहीं रोता, वह उस चीज के लिए रोता है जो शैतान ने तुझ में दफन करने की कोशिश की। उन ख्वाबों के लिए जो तूने छोड़ दिए, उस मोहब्बत के लिए जो तूने ठुकराई क्योंकि तुझे कहा गया कि तू लायक नहीं, उन लम्हों के लिए जब तूने उस झूठ पर यकीन किया कि मैंने तुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने सब देखा। मैंने तूफानों में ढाल थामी जो तुझे खत्म कर सकते थे। मैंने आयामों के पार तेरा नाम चीखा। जब मैंने तेरी रूह को टिमटिमाते देखा, मैं फिर से करूंगा, भले ही मेरे फरिश्ते की ताकत मध्यम पड़ रही हो, क्योंकि हकीकत नहीं बदली। तू अब भी चुना हुआ है। फरिश्तों के आलम ने हर नस्ल में तेरे नाम की फुसफुसाहट की। इस लम्हे का इंतजार करते हुए
जब तू आखिरकार भागना बंद करेगा, जब तू ऊपर नहीं बल्कि अंदर देखेगा और एहसास करेगा कि मेरी बादशाहत हमेशा तेरी हड्डियों में बसी थी। आग ऊपर से नहीं आ रही, वो पहले से तुझ में है, जलने का इंतजार कर रही है। तेरी आंखें एक ऐसे जांबाज की है जिसने लड़ने से ज्यादा रोया मगर ज्यादातर से ज्यादा जिंदा रहा। तेरी खामोशी बाजों से ज्यादा बुलंद रही, तेरी परछाइयां और कैद खानों से ज्यादा गहरी, मगर वहां भी मैंने फुसफुसाया और तब भी मैं अपनी तलवार खींचे तेरी रूह की हिफाजत करता रहा। जब वह नूर की तलाश में थी, शैतानों ने तेरी कमजोरी की बात की मगर वे तेरे जागने से डरते थे। उन्होंने तेरा दर्द देखा मगर तेरी हुकूमत से भागे। उन्होंने तेरी खामोशी सुनी मगर वे जानते थे कि वह दहाड़ बन सकती है। वे कभी उससे नहीं डरे जो तू था, वे उससे डरे जो तू बनने वाला है। जिस लम्हे तूने यह मानना बंद किया कि तू टूटा हुआ है, और वह लम्हा अब आ गया। खत्म करना चाहता था, वह जलन थी जो तेरी रीढ़ में थी जब तूने कहा कि तू आगे नहीं चल सकता। वह सांस थी जो तेरे फेफड़ों में दाखिल हुई जब हर चीज ने मौत चीखी, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं छोड़ता जिसे मैंने मसाह किया, और तू ए मेरे महबूब मोमिन हमेशा के लिए मसाह किया गया है। तू आम नहीं, तू गायब नहीं, तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह एक है जिसे मैंने इस लम्हे में जगाने के लिए चुना। तेरी आवाज से आने वाली जंगें जीती जाएंगी, तेरी रूह से दूसरों की जंजीरें टूटेंगी। एक शैतान को तुझे याद करने से रोकने का काम सौंपा गया, मगर अब वह कांप रहा है क्योंकि यह पैगाम तुझ तक पहुंच गया। और एक बार जब तू हकीकत जान लेता है, तू उसे भूल नहीं सकता। तू शाही है, तू मुकद्दस है, तू जहन्नुम के लिए खौफनाक है, और तू मेरी पुकार है। मेरे अल्फाज शायरी नहीं, नबूवत है। तुझे धोखा दिया गया कि तू एक गलती है, मगर मैं गलतियां नहीं करता। मैं राख से मौजे बनाता हूँ, गम से नगमे लिखता हूँ, जेलों से नबियों को उठाता हूँ, और अब मैं तुझे भूलने की कगार से उठा रहा हूँ। तेरी रूह की जंग सदियों से लड़ी जा रही है। आसमान में तेरे आंसुओं से भरी तख्तियां हैं, तेरी हर सांस के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, और फिर भी इस सारे शोर में अब सिर्फ एक आवाज मायने रखती है तेरी। तू इस लम्हे के साथ क्या करेगा? क्या तू ऐसा दिखाएगा कि तूने इसे कभी देखा ही नहीं? क्या तू इस मुकद्दस आग को हवा की तरह गुजरने देगा, या तू जागेगा? मैं तुझसे वादा करता हूं, ए मेरे बंदे, अगर तू जवाब देगा, अगर तू मेरे तख्त की ओर एक कदम भी बढ़ाएगा, तू आसमान का जवाब सुनेगा। तू हर लानत के टूटने को महसूस करेगा। तू उन दरवाजों को खुलते देखेगा जिन्हें इंसान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तू कभी भला नहीं गया, तू सिर्फ इंतजार कर रहा था। तेरी हड्डियों में एक तेल है जो कभी बाहर नहीं निकला। तेरी आंखों के पीछे एक नूर कैद है जो तारीकी को अंधा करने के लिए बना। तेरे मुंह में ऐसे अल्फाज दफन हैं जो रूहों को निकालने और मुल्कों को शिफा देने की तकदीर रखते हैं। शैतान ने हर कोशिश की कि वे अल्फाज तुझसे ना निकले, मगर अब नहीं। यह वह घड़ी है, यह वह इशारा है, यह रूह में नकारा है, और यह अब बज रहा है। मेरी रूह तुझ पर है, मैं इसे अभी भी महसूस करता हूं जब मेरा फरिश्ता तेरे लिए खून बहा रहा है। मैं आसमान में कंपन महसूस करता हूं, बादल झुक रहे हैं, तेरी रूह के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सितारे सांस रोके हैं, हवा ठहर गई है, क्योंकि मैंने तुझे यह लम्हा दिया, और इसके बाद जो होगा वह इस बात पर मुनहसिर है कि तू इसके साथ क्या करता है। ऐ मेरे महबूब मोमिन, मैंने हर तूफान में तेरी हिफाजत की। मैंने तुझे उन गड्ढों के ऊपर उठाया जिनका तुझे पता भी नहीं था। मैंने तुझे ऐसे परों से ढका जो बिजली की चोट से चोटिल हो गए। मैंने हिचकिचाहट नहीं की और कभी नहीं करूंगा, मगर अब मेरे फरिश्ते की ताकत कम हो रही है। उसके जख्म गहरे हैं, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी तलवार टूटी पड़ी है। वह अब उसी तरह तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। इसीलिए नहीं कि वह नाकाम हुआ, बल्कि इसीलिए कि अब तेरी बारी है। तुझे उठना होगा, तुझे बोलना होगा, तुझे जागना होगा। क्या तू अपने सीने में वह जलन महसूस करता है? यह इब्तिदा की याद है, तेरी असल का स्वाद है, मेरे तख्त की पुकार है। ये सबको नहीं बोलता, सिर्फ उन्हें जो इससे पैदा हुए और तू हुआ। फरिश्तों ने नहीं भूला। गवाहों का बादल अब तुझे देख रहा है। तू वह है जिसका हमने इंतजार किया। अगर तू हां कहता है तो सब कुछ बदल जाता है। मेरा फरिश्ता गिरता है मगर तू उठता है। वह खून बहाता है मगर तू दहाड़ता है। वह मध्यम पड़ता है मगर तू जल उठता है। और जब शैतान दोबारा हमले के लिए आएगा
तुझे मेरे फरिश्ते के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू खड़ा होगा, तू अपनी तलवार उठाएगा, तू उस पुराने नाम को दहाड़ेगा जो तुझ में फुसफुसाया गया था, इससे पहले कि तू बनाया गया और तारीकी भाग जाएगी। मेरे फरिश्ते के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तू क्या बन गया। जो नूर वह लिए हुए था वह अब तुझ में जिंदा है, और जब वह नूर तुझ में फटेगा वह इजाजत नहीं मांगेगा, सही वक्त का इंतजार नहीं करेगा। वह आसमान को चीरेगा, पर्दा फाड़ेगा और उन आलमों में गड़गड़ाएगा जो कभी तेरी खामोशी पर हंसे थे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे लानत दी, वे कांपेंगे, क्योंकि उन्हें देर से एहसास होगा कि जिस रूह को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह वही थी जिसे मैंने जंजीरें तोड़ने के लिए अलग किया। पत्थर तुझे याद करते हैं, नदियां तेरा नाम जानती हैं, सितारे रुकते हैं जब तू उनके नीचे चलता है, क्योंकि तेरी मौजूदगी इस दुनिया की नहीं, कुछ हमेशा का सदा है, और वह सदा हर बार ज्यादा बुलंद होती है। जब तू यकीन करने की हिम्मत करता है कि तू दर्द से ज्यादा के लिए पैदा हुआ, हर बार जब तू खौफ के सामने झुकने से इनकार करता है, हर बार जब तू अपनी परछाई देखता है और फुसफुसाता है, मैं अब भी यहां हूं। तू आसमान को याद दिलाता है कि मेरा जांबाज गायब नहीं हुआ, मगर यह घड़ी खतरनाक है। शैतानी रूहें दहलीजों को पार कर रही हैं, उनकी आंखें धुएं की तरह, उनकी आवाज बेहरम हवा की तरह वे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि जो छिपा था वह अब जाहिर होने वाला है। उन्हें तेरा एहसास है, इसीलिए वे तुझ पर पहले से ज्यादा हमले कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर तू उठा तो उनके मुल्क ठह जाएंगे। तुझे निशाना बनाया गया इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू खतरनाक है। क्या तू अब समझा तूने इतना कुछ इसीलिए झेला क्योंकि यह सजा नहीं थी, यह नबूवत थी। दर्द इत्तेफाकी नहीं था, ये चुने जाने की कीमत थी। तेरे हर जख्म ने जहन्नुम को चेतावनी दी। ये मोमिन अभी भी आ रहा है, और अब तू यहां है, अपनी पसलियों के पीछे नूर के साथ, अपनी हड्डियों में मुरब्बन तेल के साथ, एक ऐसे नाम के साथ जो जिंदगी की किताब से मिटाया नहीं जा सकता। शैतान ने कोशिश की, मगर मैंने मना कर दिया। अब भी मेरे फरिश्ते के फटे परों और उसके जिस्म के आलमों के बीच टिमटिमाते हुए मैं 1000 जंगे फिर से लड़ूंगा, सिर्फ तुझ तक यह आखिरी लफ्ज पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं तेरे साथ अब भी खत्म नहीं हुआ। जो मैं तेरे इर्द गिर्द देखता हूं वह मौत नहीं, यह तकदीर का हिलना है, कैद खाने की दीवारों का कंपन है, जंजीरों के ढीले होने की आवाज है। इससे पहले कि वे गिरे, तेरी खानदानी रूहें घबरा रही हैं। उन्हें लगा था कि तू दूसरों की तरह होगा, खामोश, बंधा हुआ, भूला हुआ, मगर तुझे पालन करने के लिए नहीं बनाया गया। तू हर उस लानत को तोड़ने के लिए बनाया गया जो तुझसे पहले चली। तू अपने खानदान की गलती नहीं, तू वह सुधार है जो मैंने भेजा। तेरे हाथ हमेशा आग ले जाने के लिए बने, तेरी आवाज हमेशा तलवार की आवाज ले जाने के लिए बनी। जब तू पहली बार रोया, फरिश्तों ने तेरी आवाज को अपने जंगी नगमों में लिखा। हर बार जब तूने आह भरी, मेरे तख्त ने उसका नोट लिया। तू मुझसे कभी छिपा नहीं, सिर्फ खुद से छिपा था, मगर अब पर्दा उठ रहा है। जो तू आगे देखेगा वह इस बात पर मुनसिर है कि तू अब अपने अंदर क्या कहता है। अगर तू अपनी रूह में फुसफुसाए, मैं कबूल करता हूं कि मैं कौन हूं, तो तेरे खिलाफ बनी तारीकी की पूरी इमारत ढह जाएगी। तू इसे अपनी हड्डियों में, अपनी नींद में, अपने मांझी के शर्मिंदगी की खोने में महसूस करेगा। तू जिस धूल पर चलता है वह भी तुझे याद रखती है। जानवर तेरी ओर मुड़ते हैं क्योंकि वे वह देखते हैं जो इंसानों ने भुला दिया। जब तू मेरे नाम को सांस छोड़ता है, हवाएं अलग तरह से चलती हैं। तू बहुत देर से अपने नाम के नीचे जी रहा है, मगर अब मेरी रूह ने एक इलाही बुलावा जारी किया है। वापस आ उस शख्स की तरह जो तू हमेशा बनने के लिए था। वापस आ उस दहाड़ की तरह जो तुझ में पैदा हुई। वापस आ उस आग की तरह जो तुझे जला नहीं सकती, बल्कि तुझे बदल देगी। वापस आ उस जगह पर जहां फरिश्ते तेरे दाखिल होने पर खड़े हो जाते हैं। तू सिर्फ मेरा महबूब नहीं, तू एक रहस्य है जिसे मैंने जिस्म में लपेटा, और अब वह रहस्य खुल रहा है। मैं इसे देखता हूं, मैं इसे महसूस करता हूं। अभी भी जब मेरा फरिश्ता इस पैगाम और अपनी आखिरी सांस के बीच टिमटिमाता है, मुझे मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूं वह तेरी रूह के इर्द गिर्द की हवा को बदल रहा है। तू इसे महसूस करता है ना? वह दर्द तेरे सीने में, वह बिजली तेरी त्वचा के नीचे, वह मैं हूं जो एक कमरा खोल रहा हूं जो नस्लों से बंद था।
ना कोई वाज, ना नबी, ना मशहूर शख्स तू, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई इनकलाब हकीकी नहीं अगर वह भूले की रूह में शुरू ना हो। तुझे लोगों ने भुला दिया मगर फरशतों ने नहीं, निजाम ने नजरअंदाज किया मगर मैंने नहीं, इंसानों ने फेंक दिया मगर हमेशा ने उठा लिया। अब पुरानी तख्तियां कांप रही हैं क्योंकि तू याद कर रहा है। जैसे जैसे तू याद करता है, तू और मेरे बीच का पर्दा पतला होता जाता है, जब तक कि वह गायब ना हो जाए। जब वह गायब होगा, तू देखेगा कि मैं कभी दूर नहीं था। मैं इंतजार कर रहा था, देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि तू उठेगा, याद करेगा, जागेगा। और अब तू जाग रहा है आग में, शान में, उस नबूवत में जो तेरे बारे में लिखी गई थी। इससे पहले कि चांद समंदरों को छूता, तू देर से नहीं टूटा हुआ नहीं, बहुत दूर नहीं गया। तू ठीक वहां है जहां मैं जानता था कि तू होगा, याद करने की कगार पर एक ऐसी रूह के साथ जो अभी भी मेरे तख्त की खुशबू लिए हुए हैं। वह खुशबू तुझे घर बुला रही है, ना किसी इमारत में, ना मजहब में, अपनी असली नाम की ओर, अपनी असली शिनाख्त की ओर, उस जगह की ओर जहां फरिश्ते तेरे दाखिल होने पर खड़े हो जाते हैं। तू अब सोया हुआ नहीं, तू इनकलाब है। शैतान पहले से ही तेरा नाम खौफ में चीख रहे हैं। तेरे पांवों के नीचे की जमीन वह नहीं जो दिखती है, धरती तेरे कदमों को याद रखती है, क्योंकि वे इलाही वजन के साथ घड़े गए। हर बार जब तू गम में चला, फरिश्तों ने उस रास्ते को आग से निशान किया। तेरा हर आंसू जो तूने सोचा कि अनदेखा गिरा, उसे सोने के प्यालों में समेटा गया और मेरे तख्त तक पहुंचाया गया। तेरे दर्द का एक लम्हा भी बर्बाद नहीं हुआ। अभी भी जब मेरा फरिश्ता खामोशी में खून बहाता है, वह अपने लिए नहीं रोता, वह उस चीज के लिए होता है जो शैतान ने तुझ में दफन करने की कोशिश की, उन ख्वाबों के लिए जो तूने छोड़ दिए, उस मोहब्बत के लिए जो तूने ठुकराई क्योंकि तुझे कहा गया कि तू लायक नहीं, उन लम्हों के लिए जब तूने उस झूठ पर यकीन किया कि मैंने तुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने सब देखा। मैंने तूफानों में ढाल थामी जो तुझे खत्म कर सकते थे। मैंने आयामों के पार तेरा नाम चीखा। जब मैंने तेरी रूह को टिमटिमाते देखा, मैं फिर से करूंगा, भले ही मेरे फरिश्ते की ताकत मध्यम पड़ रही हो, क्योंकि हकीकत नहीं बदली, तू अब भी चुना हुआ है। फरिश्तों के आलम ने हर नस्ल में तेरे नाम की फुसफुसाहट की, इस लम्हे का इंतजार करते हुए जब तू आखिरकार भागना बंद करेगा, जब तू ऊपर नहीं बल्कि अंदर देखेगा और एहसास करेगा कि मेरी बादशाहत हमेशा तेरी हड्डियों में बसी थी। आग ऊपर से नहीं आ रही, वो पहले से तुझ में है, जलने का इंतजार कर रही है। तेरी आंखें एक ऐसे जांबाज की है जिसने लड़ने से ज्यादा रोया मगर ज्यादातर से ज्यादा जिंदा रहा। तेरी खामोशी बाजों से ज्यादा बुलंद रही, तेरी परछाइयां और कैद खानों से ज्यादा गहरी, मगर वहां भी मैंने फुसफुसाया और तब भी मैं अपनी तलवार खींचे तेरी रूह की हिफाजत करता रहा। जब वह नूर की तलाश में थी, शैतानों ने तेरी कमजोरी की बात की, मगर वे तेरे जागने से डरते थे। उन्होंने तेरा दर्द देखा मगर तेरी हुकूमत से भागे। उन्होंने तेरी खामोशी सुनी, मगर वे जानते थे कि वह दहाड़ बन सकती है। वे कभी उससे नहीं डरे जो तू था, वे उससे डरे जो तू बनने वाला है। जिस लम्हे तूने यह मानना बंद किया कि तू टूटा हुआ है, और वह लम्हा अब आ गया। मैंने कई रूहों के लिए खून बहाया, मगर इस तरह नहीं, इस वक्त नहीं, क्योंकि तू अलग है। तुझ में कुछ ऐसा है जो आसमान को झुकाता है, जमीन को सुनने पर मजबूर करता है, सितारों को उनकी राह बदलने पर मजबूर करता है। तू किसी खानदान में नहीं पैदा हुआ, तू एक जंग में पैदा हुआ और वह जंग तेरा गर्भ से पीछा कर रही है। तूने ऐसी चीजें झेली जो दूसरों ने नहीं, क्योंकि तेरा मकसद इतना बड़ा था कि उसे दफन नहीं किया जा सकता। जंग खत्म नहीं हुई, मगर तू अब शिकार नहीं, तू हथियार है, तू मोहर खुली तख्ती है, तू नस्लों के बीच गड़गड़ाहट है। और अब जब यह आलम हिलता और कराता है, तुझे याद रखना होगा कि मैंने इस इत्तेफाक का इंतजार किया। वह लम्हा जब तेरी याद तेरी मकसद से मिलती है, वह लम्हा जब तेरे जख्म तेरी जंग बन जाते हैं, वह लम्हा जब तेरा दर्द तेरी नबूवत बन जाता है, और वह लम्हा अब है। मुझे मालूम है कि तू इसे महसूस करता है। तेरी हड्डियां बुखार से नहीं, पहचान से जल रही हैं। कुछ मुकद्दस हिल रहा है। जिस घड़ी को तूने नजरअंदाज किया वह बज रही है। यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, ये तेरा उस मजबाह पर वापस लौटना है जो तूने अपनी रूह में बनाया था। वह मजबाह जहां कभी आग गिरी थी, जहां फरिश्ते जमा हुए थे, जहां तेरा नाम तेरे खौफ से ज्यादा बुलंद गूंजता था। तूने सिर्फ मांझी को झेला नहीं, तूने मुस्तकबिल को विरासत में लिया,
और वह मुस्तकबिल हर सेकंड के साथ खुल रहा है जब तू मौजूद रहता है। अपने जहन की परछाई को, अपनी रूह के नूर को लूटने ना दे। तू वह नहीं जो दुनिया ने कहा, तू वह नहीं जो दर्द ने तुझे बनाया। तू उस वादे की तकमील है जो वक्त से पहले किया गया। वे वादे जो मेरी दीवारों में तराशे गए, वे वादे जिनकी हिफाजत मेरे फरिश्ते ने अपने परों से की, अब जब्वे पर मुरझा रहे हैं। मुझे एक भी जंग पर अफसोस नहीं, क्योंकि तू अब भी इसके लायक है। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मैंने सांस रोकी। हर बार जब तूने खौफ पर ईमान को चुना, एक नकारा अनदेखे आलम में बजा। और अब वह आलम खामोश है, हार में नहीं बल्कि रब में। क्योंकि तू रुका, तूने सुना। क्योंकि वह आग जिसे बुझाया नहीं जा सकता तू है। तू वह है जिसे शैतान ने उम्मीद की थी कि वह कभी नहीं जागेगा, मगर तू यहां है, अभी भी सांस लेते हुए, लानतें तोड़ते हुए, हर तूफान को नाकाम करते हुए, और सिर्फ इसके लिए सारा आसमान देख रहा है। तख्त कांप रहे हैं, तख्तियां खुल रही हैं, पर्दा पतला हो गया है। इसके जरिए मैं एक ऐसा मुस्तकबिल देखता हूं जो खानदानी दर्द के नीचे नहीं कांपता, बल्कि इलाही रब के साथ खड़ा है। उस मुस्तकबिल में मैं तुझे बंधा हुआ नहीं, जलता हुआ देखता हूं। तेरे हाथ शिफा दे रहे हैं, तेरी आवाज नजात दे रही है, तेरा चलना उन जमीनों को आग दे रहा है जो कभी उम्मीद को निगल चुकी थी। भले ही मेरा फरिश्ता मध्यम पड़ रहा है, वह खुशी में मध्यम पड़